हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। गणित मंजरी बुक से है ये। एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। क्वेश्चन 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशंस अज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशन इज इन द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू 0। जो हमारा जो ये डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये हमको अज्यूम करना है। सबसे पहले हम न्यूमरेटर लेंगे 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए, फैक्टर्स निकालने के लिए एक तो होता है आइडेंटिटी से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर से एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से। उससे नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो मेथड है उसको यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, देखिए हमारा जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। हम a की मल्टीप्लाई c से करते हैं तो हमने 3 की मल्टीप्लाई -18 से किया। अच्छा, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसमें 3 कॉमन है सब में, तो 3 कॉमन ले लेंगे। फिर हमारा p² माइनस pq माइनस 6 बचेगा। अब देखिए, अब हम जो 1 है इधर p के सामने 1 है, 1 की मल्टीप्लाई हम -6 से करेंगे तो हमारा -6 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट में स्टेप हो गया। a की मल्टीप्लाई हम c से करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, -6 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो ऐड हो गए तो -6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई हो गए हमारा -6 आना चाहिए। मल्टीप्लाई हम करेंगे, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे वो एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल के। अभी देखिए -3 × 2 और ये भी प्लस का, ये आ जाएगा हमारे पास -6। एंड जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। ये हमको -pq चाहिए, तो हम -3pq प्लस 2pq हमारे पास आ जाएगा माइनस का pq, यही हमको चाहिए इसमें। 3 हमारा कॉमन है बाहर, p² एज इट इज़ रखेंगे, -pq की जगह पे हम रखेंगे -3p प्लस 2q एंड -6q² एज इट इज़ रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे p और यहाँ पे 2 p है, यहाँ पे 1 p है, तो 1 p कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 1 p बचा और माइनस का 3q बचा। 1 p जो था वो हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 प्लस का साइन लगाएंगे, 2 कॉमन है दोनों में, इसको हम 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 कॉमन है। और देखिए q कॉमन है, q इधर भी है, q इधर भी है, 2q हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास बचा क्या, 2q हमने कॉमन ले लिया, हमारा बचा p यहाँ से, ये सिंपल p है और माइनस का 3q बचा इधर। अब देखिए p माइनस 3q और p माइनस 3q ये दोनों कॉमन है, तो इस फैक्टर को हमने बाहर निकाल लिया। अभी हमारा अंदर क्या बचा, p प्लस का 2q एंड 3 हमारा कॉमन चल रहा है। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, p² प्लस 3pq माइनस 10q²। इसके फर्दर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो इसमें स्प्लिटिंग मेथड टर्म जो है उसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म, उससे हम करेंगे इसको 1 × -10। इसके -10 के ऐसे फैक्टर्स हमको कैलकुलेट करने हैं जो प्लस होके तो आना चाहिए हमारा प्लस का 3 एंड मल्टीप्लाई होके माइनस का 10। हमारे जो आए हैं वो आए हैं 5 एंड -2। हम +3 की जगह पे 5 एंड -2 रखेंगे, 5pq माइनस 2pq, p² एज इट इज़ रहेगा, माइनस का 10q² एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए p इधर भी है इधर भी है, तो 1 p कॉमन ले लिया, ये वाला 1 p बचा और यहाँ पे प्लस का 5q बचा, 1 p तो गया बाहर। अब देखिए -2q कॉमन आ जाएगा इधर से और इधर बचेगा p प्लस का 5q। एंड देखिए ये और ये दोनों कॉमन, तो ये आ जाएगा हमारे पास बाहर, ये आ गया और अंदर क्या बचा, p माइनस 2q। एक फैक्टर ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया। एंड न्यूमरेटर के ये फैक्टर्स हैं हमारे, डिनोमिनेटर के ये फैक्टर्स हैं। अब हम न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर करेंगे। हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, अगर कोई कट रहा होगा तो काट देते हैं, नहीं तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए n की पावर 3 माइनस 3n² m प्लस 3nm² माइनस m³ 5m² माइनस 10m प्लस 5n²। यहाँ पे जो आइडेंटिटी लग रही है वो सिंपली यही लग रही है, डायरेक्ट लग रही है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब प्लस 3a
3ab² माइनस 3a² b, ये होता है a माइनस बी का क्यूब। सो यहाँ पे जो a है वो a इज इक्वल्स टू यहाँ पे n है एंड b इज इक्वल्स टू m है। आप ऑब्जर्व करना, यही आइडेंटिटी लग रही है इसका। ये डायरेक्ट हम क्या बन जाएगा हमारा a माइनस बी का होल क्यूब मीन्स n माइनस m का, ये डायरेक्ट बन जाएगा। ये वाला आइडेंटिटी हमारी डायरेक्ट बन जाएगी। ये मैंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 5m² माइनस 10m प्लस 5n²। इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, m² माइनस 2mn प्लस n² बचेगा। ये हमारी जो आइडेंटिटी लग रही है वो ये वाली लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सो हमारे पास ये डायरेक्ट आइडेंटिटी बन जाएगी 5m माइनस n का होल स्क्वायर। सो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे n माइनस m का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 5m माइनस n का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पावर 2 है और ये m माइनस n है और ये क्या है n माइनस m। अब हम बाहर इसमें से कॉमन लेंगे माइनस, सो m माइनस n बन जाएगा हमारा। तो -1 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा एंड m माइनस n की पावर 3 हो जाएगी। तो ये 2 से ये 3 कट जाएगा और एक पावर बचेगी, मीन्स एक m माइनस n बचेगा। एंड इस माइनस को फर्दर हम अंदर भेजेंगे तो n माइनस m हो जाएगा हमारा और डिवाइडेड बाय हमारा 5 चल रहा है, 5 बचेगा ना। सो हमारा ये आंसर रहा है। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है। सो थर्ड है हमारे पास w³ माइनस v³ प्लस x² प्लस 3wvx। सो ये जो हमारी आइडेंटिटी होती है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc, ये होती है a प्लस b a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। सो देखिए आप ऑब्जर्व करना, देखिए ये हमको ये तीनों हमारे क्या होने चाहिए पॉजिटिव। इसका मतलब है हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे, ये हमने न्यूमरेटर उठा लिया। अब देखिए ये जो माइनस का v है इसको हम माइनस को अंदर ले लेंगे और बाहर हम प्लस लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो b है b हमारा माइनस v बन जाएगा, माइनस b। जैसे a इज इक्वल्स टू हमारा w हो गया, b इज इक्वल्स टू हमारा माइनस का v बन जाएगा और c हमारा x बन जाएगा। सो अब हम इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट करके देखेंगे तो यही आएगा। देखिए w की पावर क्यूब एंड माइनस v की पावर होल 3 करेंगे, सो यही आ जाएगा एंड x की पावर 3 एंड वैल्यूज जब माइनस इस वाले में पुट करेंगे -3 इंटू माइनस v इंटू एक्स। सो ये माइनस और ये माइनस प्लस होके जब आ रहा है ये इधर प्लस। सो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। अब हम डायरेक्ट इनको इसमें पुट कर देंगे, ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी a प्लस बी प्लस सी। a क्या है हमारे पास w, b क्या है हमारे पास माइनस v और x क्या है हमारे पास c क्या है हमारे पास x। एंड इसको पुट करेंगे तो ये वाला देखिए a का स्क्वायर, यहाँ देखिए w का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर करेंगे। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा v का स्क्वायर। सो v का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस क्यों आया क्योंकि हमारा देखिए माइनस a की जगह पे क्या है w और v की जगह पे क्या है माइनस v। सो माइनस और माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा। एंड जहाँ भी माइनस देखिए यहाँ पे देखिए v ये भी प्लस हो गया। क्यों हो गया क्योंकि जो माइनस था और v की जगह पे माइनस v था तो वो हमारा प्लस हो गया। एंड यहाँ पे माइनस सी ए है, c की वैल्यू क्या है w, माइनस सी की a की वैल्यू है w एंड c की वैल्यू x। ये हमारे पास माइनस wx आ जाएगा लास्ट वाला टर्म। इसको फर्दर देखिए ये हमारे आ जाएगी लास्ट न्यूमरेटर की वैल्यू। अभी देखिए डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर हमारे पास w² v² प्लस x² माइनस 2w v माइनस 2vx प्लस 2wx। ये क्या बन रहा है, ये हमारा ये आइडेंटिटी बन रही है a प्लस b प्लस c का स्क्वायर इजिकल्स टू a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इधर हमारे पास a इजिकल्स टू तो w है और v इजिकल्स टू माइनस के v है और c इजिकल्स टू x है। जब हम इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी w माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए न्यूमरेटर हमने फाइंड कर लिया, ये रहा, डिनोमिनेटर हमारा ये रहा। अब देखिए यहाँ पे हमने पुट कर दिए।
अब देखिए ये सेम है, ये सेम है, इसकी पावर इधर 2 है, इधर 1 है। सो एक पावर हमारी नीचे बच जाएगी, मतलब एक फैक्टर हमारा नीचे बच जाएगा और ऊपर ये वाला बचेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अभी 4th वन पे चलते हैं। 4y² माइनस 20yz प्लस 25z², और ये हमारा डिनोमिनेटर, ये हमारा न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर लेते हैं, ये बहुत ईजी है, देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा। ये 4y² किसका स्क्वायर है, 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, एंड इसको देखिए 5z,